नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जो कल पेपर हुआ था 11 मई को उत्तराखंड यूकेपीएससी का जो लोअर पीसीएस का पेपर था, उसका सेकंड पार्ट जो 101 टू 150 तक क्वेश्चन है, वो है सामान्य बुद्धि परीक्षण का। तो उसका कल सॉल्यूशन नहीं दिया था, तो आज देख लेते हैं इस पे। ये है क्वेश्चन 101। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो 198 से लेकर के 202 4 और 202 से 211 9, 211 से 27 227, यानी 16 का फ़र्क हो रहा है। तो आप देखेंगे तो एक पैटर्न बन रहा है। 16 से 198 से 202 तक 4, यानी 2 का स्क्वायर बन रहा है, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका 5 का स्क्वायर बनेगा। तो 5 बच्चे 25, 227 और 25 जोड़ेंगे तो 252 आएगा। तो इसका आंसर ये 252 आंसर बी ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल जी की बहन है, जी एम का पुत्र है, एम का विवाह डी से हुआ है। तो इसको एक उससे सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं, इसको सॉल्यूशंस किया हुआ है मैंने इस पर। लेट्स सी। हाँ, इसका आंसर हम लोग इस तरह से देखेंगे, जैसे ये है। तो आप क्वेश्चंस देखेंगे, इस तरह का इसका पैटर्न बनेगा। तो ये इस हिसाब से, तो इसका सही आंसर जो है वो है एल का ई से संबंध जो है वो ये होगा, यानी पुत्री होगी इसकी। अरे हम इसको ले नहीं पा रहे हैं। आंसर डी इसका आंसर सही रहेगा कि इसका पुत्री होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। एल एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एच एक गोल घेरे में बैठे हैं, केंद्र की ओर उनका मुख है। तो इसका आंसर, इसको सॉल्यूशन करने के बाद डब्ल्यू आ रहा है, पी के दाहिने तरफ बगल में जो है डब्ल्यू बैठेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, ये क्वेश्चन। तो इसका ये वाला पार्ट अगर छोड़ दिया था, तो ये पार्ट को काउंट करने की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो रहेगा इस तरह से कि इसमें आप नंबरिंग कर लेते हैं, 2 3 4 5 6 करके 6। तो जो लास्ट नंबर आ रहा है इसका डबल कर दिया जाता है, इसका एक फार्मूला होता है। तो 12 तो यहीं पे हो गई है। अब ये वाला जो पोर्शन है, इस पॉइंट से लेकर के ये वाला जो पोर्शन है, इसमें 3 त्रिभुज होते हैं, 1 2 और ये एक लास्ट वाला 3। तो 12 3 15, 15 त्रिभुज तो ये सीधे सीधे गिने जा रहे हैं। लेकिन एक ये वाला पॉइंट भी होता है, एक नया पॉइंट इसमें बनता है 16, और एक ये वाला त्रिभुज बनता है 17। इसमें टोटल से त्रिभुजों की संख्या 17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 17 की घात 21 को 16 से भाग दिया जाता है, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आएगा आंसर डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंदर 12 मीटर बिजली के खंभे में चढ़ता है और पहले मिनट और 2 मीटर की चढ़ाई चढ़ता है, यानी पहला जंप जब मारता है तो 2 मीटर चढ़ता है, और अगले मिनट में वो 1 मीटर नीचे आ जाता है। तो उसका लेंथ जो है 1 मीटर ही मानी जाएगी। यदि यह क्रम जारी रहे तो बंदर कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पे चढ़ जाएगा। तो 10 मिनट में चढ़ जाएगा, क्योंकि जो लास्ट अटेम्प्ट है उसका वो 2 मीटर का होता है। तो 10वें में जब 2 मीटर का जंप लेगा तो ये सीधे 12 मीटर को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट मिनट उसके लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि शीर्ष में चढ़ जाएगा। 107। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आंसर 9 आएगा। तो ये दोनों को जोड़ के जो इक्वेशन बनती है, उन दोनों का अनुपात जो है नीचे वाले में बन रहा है 9। नेक्स्ट है 108। दिए गए विकल्पों में विषम को चुनिए। 108 नंबर। तो इसमें जो आंसर है वो राजनीति विज्ञान है।
क्योंकि जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की शाखा है, जबकि राजनीति विज्ञान एक पॉलिटिकल सामाजिक तरीके का विज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, दो संख्याओं का औसत पी क्यू है। यदि एक संख्या पी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं का औसत है, पी क्यू है। यानी औसत क्या होता है? दो दो संख्याएं हुए होंगे, एक 30 एक 40 रहा होगा, तो दोनों का योग 70 रहता है, तो इन दोनों का औसत जो है 35 रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल। तो एक संख्या अगर पी है तो दूसरी क्यू होगी। सिंपल क्वेश्चन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010, 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग जो है 40 वर्ष था, 5 वर्ष पहले। अब हमारी आय का अनुपात 4:1 है। मेरी माँ की आयु कितनी है? यानी आप इसको कॉमन सेंस इन्हीं ऑप्शनों से भी ले सकते थे, अदरवाइज़ आप उसमें लेते फॉर्मूले में, तो भी उसमें आता था। मान लीजिए हम बी को आंसर ही ले लेते 40, क्योंकि 4:1 का ऑप्शन है, तो 40 इसकी माँ की एज है, तो इसकी एज होगी 10, तो 4:1 का अनुपात आ रहा है। 5 वर्ष पहले मेरी माँ और मेरी आयु का योग जो था वो 40 था बोलता है, यानी 5 वर्ष पहले माँ की आयु होगी 35 और इसकी होगी 5, तो कॉमन बन रहा है इसमें, तो 40 पे इसकी आंसर बी आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट 111, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए 32 को इंटू फोर किया जाए तो 128 आता है, +1 हो रहा है। तो वैसे ही 27 को 4 किया जाए तो 108 आता है, +1 109। तो यहीं ये तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग 72 इंटू 4 करेंगे तो 288 +1 आ जाएगा, +1, तो इसका आंसर आ जाएगा 72 इंटू 4 +1, तो 289 आएगा। नेक्स्ट है 112, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए यदि समानुपात है दोनों का, एक लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड, दोनों तरफ एक जैसा संबंध हो तो यहाँ पे ए बी सी डी को आपने क्रम पे लगाना रहता, तो ए इसको नंबरिंग दे देंगे, तो ए बी सी डी ई एफ, तो इस तरह से नंबर दे देंगे 1 2 3 4 5, तो जो अल्फ़ाबेट का टोटल वो जो होगा 26 तक जाएगा। तो वे जिस क्रम में जोड़ा जाएगा डब्ल्यू ए, इन दोनों का योग जो है वो 24 आ रहा है, और ए आई टी का योग जो है वो 29 आ रहा है, और ई आर का योग जो है वो 23 आ रहा है। तो इस पैटर्न के हिसाब से सभी में 23 है ही, आप वैसे काउंट करते तो इसका आंसर वैसे 32 29 और 23 आएगा, लेकिन यह आंसर किसी में है नहीं। यहाँ तो क्या कहते हैं 30 29 23 है, या 31 29 23 है, तो ये शायद ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है, क्योंकि इसका आंसर योग करने पर ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, यदि दर्पण में देखने पर समय 11:40 है तो वास्तविक समय क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा आपको 11:60 में से जो है 11:60 में से 11:40 कम कर लेना है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 12:20। यानी 20 मिनट का ही फ़र्क आएगा, 11:60 से अगर 40 करेंगे तो 20 मिनट बजे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी 10 मिनट पीछे चलती है, हर घंटे 1 घंटे में 10 मिनट पीछे चलती है। यदि घड़ी को रविवार 7 बजे सही समय पर सेट किया जाए तब वह घड़ी पुनः उसी समय पर कब दिखाएगी? यानी 1 घंटे में 10 मिनट पीछे दिखा रही है, तो 24 घंटे में लगाइए ना, 24 घंटे में 240 मिनट पीछे दिखाएगी, और इसको अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 4, यानी एक दिन में 24 घंटे में एक दिन में 4 घंटे पीछे हो रही है। तो अब ये इसको रखा गया है आपका रविवार सुबह 7 बजे, तो सोमवार 7 बजे सुबह 4 घंटे लेट दिखाएगी, मंगलवार सुबह 7 बजे 8 घंटे लेट दिखाएगी, और बुधवार सुबह 7 बजे है 12 घंटे लेट दिखाएगी। तो 12 घंटे जब लेट दिखाएगी एक घड़ी, तो फिर उसी समय पे आ जाएगी ना, अगले बुधवार को सुबह 7 बजे फिर वही समय दिखाएगी वो घड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समीकरणों में
संख्याओं को 5 और 6 को परस्पर बदलने से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका विकल्प आंसर 1 ठीक है। ये समीकरण बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसको सॉल्यूशन इस तरह से किया जाता है इसमें। लेट्स सी कि इसका आंसर ये उस वाले का आंसर था 32 वाले का, और ये है वो आंसर। देखिए इसका स्विचिंग की जाती है। 5 × 7 प्लस 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 8, ये एक्चुअल इक्वेशन थी, तो इसको स्विच किया गया इधर उधर। तो ये एक्चुअल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो अब इसमें हम बोर्ड मास लगाते हैं। तो 6/2 पहले सॉल्यूशन की जाएगा तो 3, बाकी क्वेश्चन वही रहेगा। फिर उसके बाद 5 थे 35, इसको कम किया जाता तो 35 + 8 43 माइनस 3 = 40। तो ये आंसर इसका आ जाएगा अब ये वाले क्वेश्चन का। तो ये इसका आंसर ये आंसर ठीक है, और ये इक्वेशन इसकी फिट नहीं बैठ रही है। नेक्स्ट है ये थोड़ा सा, अब अधिकतर इसमें रीजनिंग पूछी गई है, लेकिन कुछ अलजेब्रा के क्वेश्चन है जो मैथमेटिकल फॉर्म में है, तो उनको सॉल्यूशन करने के बाद ही उसका आंसर निकलता है। तो इसको आप अगर सॉल्यूशन करेंगे तो 4/3 निकलेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न बेन आरेखों में से कौन सा आरेख दिए गए अवयवों के सही संबंध को दर्शाता है? तो अब देखिए पहली बात ये कर रहा है कि मानव, तो मानव एक ब्रॉड एरिया हो गया। पूरे पूरे को हम मानव मानेंगे, क्योंकि पुरुष, पिता, भाई, माता, बहन सब मानव है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरुष, पुरुष ये तीनों को दर्शाता है, लेकिन इनको दोनों को जो है माता और बहन अलग होते हैं, तो इसलिए पुरुष के अंदर जो है भाई और पिता आ जाएंगे। तो ये वाला आंसर आपका आंसर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118। ये फिर देखिए सभी कंप्यूटर लैपटॉप है बोलता है। एक ये कंप्यूटर होंगे और सभी कंप्यूटर लैपटॉप है, बाहर वाला लैपटॉप हो जाएगा। तो सभी फ़ोन जो है लैपटॉप है। अब ये कंप्यूटर के साथ में हो सकता है यहाँ फ़ोन भी हो, जो सभी फ़ोन जो है लैपटॉप है। ठीक है, हो गया। सभी लैपटॉप पेन है। अब ये लैपटॉप के बाहर से हम पेन बना देते हैं, सभी लैपटॉप पेन हो गए। इसके अकॉर्डिंग कुछ पेन फ़ोन है, तो सभी फ़ोन पेन है। ये वो चीज़ तो ख़राब हो जाती है इसकी। क्वेश्चन 1, कुछ कंप्यूटर फ़ोन है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर तो सबसे अंदर था, तो सारे फ़ोन होंगे ही इस पॉइंट पे। और सभी फ़ोन पेन है। अब पेन तो सभी को ब्रॉड वो कर रहा है, तो इसका इसमें से निष्कर्ष 2-3 का सही अनुसरण कर रहे हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCDEF 6 मित्र है ये। तो इनका दो वेट है उनका औसत ये है। ये किसी एक का भी असाइन किया जा सकता है। तो इस तरह का इसका सॉल्यूशन जो है वो ये आ सकता है। इसमें मैंने सॉल्यूशन इसका किया हुआ था, ये है इसका आंसर। तो अगर इसी वेट को हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, ये क्वेश्चन के फॉर्म में इस स्टाइल में है, और ये हम असेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये उनकी स्थिति बैठती है। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है AF तथा B से भारी है। AF जो है वो B से भारी है। ये भी इसको इक्वेशन को ठीक नहीं कर रहा है। और C A से भारी, मतलब इसके अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज कर लिया है। C जो है A से भारी है, D से हल्का है, कि F केवल 2 मित्रों से भारी है, तो B सबसे हल्का नहीं है। तो इसका फॉर्म एक्चुअल में ये बनेगा, ये वाला इसका फॉर्म बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर ऐसा डायग्राम आप बना रहे हो तो इसके बाद इसका आंसर दे सकते हो। तो ए का भार 54 किलो है, ये भी ठीक नहीं है। और एफ सभी में तीसरा सबसे भारी है, ये भी नहीं है। तो 1 और 2 में से कोई भी इसका आंसर नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुना है, यानी पुत्र की 10 है तो उसकी फादर की 30 होगी। 8 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी, तो इसको सॉल्यूशन करने पर इसका आंसर आएगा 16। तो आप अगर लॉजिकली वैसे भी देखेंगे, पुत्र की आयु 16 है तो पिता की आयु 48 होगी। ठीक, पहला इक्वेशन ये है। दूसरा, 8 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र से 5 गुना थी।
अगर 8 वर्ष पहले देखा जाए तो पिता की आयु 40 होगी, 8 कम कर दिया जाए। इसी तरह पुत्र की आयु भी कम होगी तो 8 होगी, तो 8 पंचे 40, ये इक्वेशन बैठ रही, बाकी नहीं बैठे, तो ऑप्शन से भी आप इसका आंसर लगा सकते थे। इसका आंसर सी है। 4 लड़के ए बी सी डी एक ही मैदान में खड़े हैं। बी ए के 6 मीटर उत्तर और सी बी के 3 मीटर पूर्व में है, और यदि डी ए से 5 मीटर पश्चिम में है तो सी डी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो अब आप इस चीज़ को यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है इसका, ये इसकी इक्वेशन बनेगी। ठीक, ए जो है, बी जो है ए के उत्तर में है, 6 मीटर उत्तर में है। ठीक है, डी जो है वेस्ट में है, पश्चिम में है ए का, और बी का सी जो है 3 मीटर पूर्व में है। तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, तो ऐसा डायग्राम बनेगा तो ये वाली जो दूरी है 3 मीटर और ये 8 मीटर, ये दोनों जुड़ जाएंगी, ये वाले पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि ये इस तरह का डायग्राम बनेगा ना कुछ। अब हम इसको ये वाले पोजीशन पे ले जाते हैं इस तरह से, तो ये एक को हम 8 मान लेते हैं और इसको हम 6 मान लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए इन दोनों के वर्ग का योग इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। विकर्ण कर्ण के वर्ग के योग के पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग इसका आंसर ही आएगा। तो इसका 6, एक भुजा का 36 हो रहा था तो उसका 64, तो ऑटोमेटिकली इसका 10 होगा। तो ये एक दूरी इसकी जो है वो 10 किलोमीटर दूर होगी, 10 मीटर दूर होगी। ये वाला आंसर इसका परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122, यदि ए का अर्थ है प्लस बी का अर्थ, तो आप इसको एक ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप इसी फॉर्म में रख लीजिए, प्लस माइनस को कर लीजिए इस हिसाब से। तो अब हम इसको भी सॉल्यूशन करेंगे इस पैटर्न पे। एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था वो, और उसका जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनता है वो है ये, इस हिसाब से। अब इसको बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 12, 144/12 आ जाएगा। तो अभी देख सकते हैं इसको पॉज करके, इसका आंसर 12 रहेगा। नेक्स्ट है, किसी निश्चित भाषा में PNE नेट BIS का अर्थ स्मोकिंग इज हार्मफुल है। तो इन तीनों वर्डों को देखना है और इन वर्डों में सिमिलरिटी क्या है, यानी इसमें हार्मफुल और हार्मफुल दोनों में कॉमन है, तो ऐसा कोई वर्ड होगा जो इसमें और इसमें कॉमन होगा। तो इसमें नेट कॉमन है तो हम नेट को काट देते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें ये अब स्मोकिंग इस 2 चीज़ें रह जाती है, और यहाँ पे अवॉइड हैबिट 2 चीज़ें रह जाती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं, बोर BIS यल। नेक्स्ट कह रहा हो, अब इस वाले पैटर्न में बोर, इसमें भी बोर है, ठीक, 2 कॉमन है, तो यहाँ से बोर भी काट देते हैं, यहाँ से भी बोर काट देते हैं। तो अब इस पोजीशन पे और इसमें क्या सिमिलर है, तो अवॉइड इसमें एक पोजीशन रहती है जो सिमिलर है, तो बचता है हैबिट। अब हैबिट बढ़ता है स्टेटमेंट में सिर्फ वोक बच जाता है, तो इसका मतलब इसका आंसर वोक है। VOG का मतलब हैबिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, उस शब्द को चुनिए जिसका दिए गए शब्दों के बीच समान संबंध है। तो यानी अस्तबल, बिल, घोंसला, इसका मतलब माद होता है। बाकी सभी मलिन बस्ती, शहर, झुंड, ये इसका सिमिलर आंसर नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, आप बता दो। तो ऐसे सिचुएशन में जब कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को या किसी प्लेटफॉर्म, किसी चीज़ को, किसी खड़े हुए आदमी को, किसी पेड़ को पार करती है, तो ऐसे समय पे दूरी रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी होती है। तो अब हम सिंपल से देख लेते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, उसमें लग लेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन कि चाल हमारे पास है, एक दूरी क्या है, चाल हमें निकालनी है, तो दूरी क्या है 150 किलोमीटर बट्टे 150 मीटर बट्टे 12। अब ये तो है मीटर प्रति सेकंड पे, तो इनटू इसको बदलने के लिए 18/5 कर दो, ये घंटे में बदल आएगा। तो 5 को 1 से काटेंगे तो 5 को 150 को 30 से काटेंगे, 12 को 2 से काटेंगे, 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो अब क्या बच जाएगा हमारे पास 30
इंटू 3 और डिवाइड बाय 2, यानी 90 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए किसी दूरी को 30 मीटर 20 किसी दूरी के 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है और शेष दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे के दूरी से तय करता है, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या होता है कि ये जो स्पीड है इन दोनों स्पीडों को जोड़ दिया जाता है। तो 90 और औसत दोनों का 2 इक्वेशन है, तो दोनों का 2 बन जाएगा, तो यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, 1 से 41 की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होता है। अब इसके लिए फॉर्मूला होता है n-1/2। तो n क्या है, 1 से 41 तक विषम संख्याएं टोटल होती है 21, इसका स्क्वायर करेंगे -1 ठीक बटे 2, तो ये आंसर आता है 441। इनका आंसर डी सही है। अब फिर टिपिकल अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है 128, इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको, और सॉल्यूशन एक बार बना करके देंगे तो इसका आंसर 87 आएगा। सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, दिए गए चित्र का अवलोकन करें जहाँ पर आयत जो है, ये वाला पोर्शन जो है ये पुरुष है, तो ये वाला पुरुष है, और वर्ग जो है शिक्षित को दर्शाता है, ये शिक्षित है, ठीक है, और त्रिभुज जो है शहरी को दर्शाता है, ये शहरी है, और वृत्त जो है सिविल सेवक, ये सिविल सेवक को दर्शाता है। अब देखिए अब क्या कहता है, तब वो संख्या जो न तो शिक्षित है, ना तो वो शिक्षित है, इस वर्ग में भी नहीं आना चाहिए, नहीं न शिक्षित है, न ही शहरी है, शहरी भी नहीं होना चाहिए, त्रिभुज और शिक्षित ये दोनों कट जाना चाहिए, लेकिन सिविल सेवक है। अब सिविल सेवक क्या है, सिविल सेवक वृत्त में आती है, ना तो वो आयत में आए और ना वर्ग में आए, ना त्रिभुज में आ रहा है, तो इसका आंसर 10 आएगा। तो ये 10 जो है यहाँ वाला पोर्शन जो है ये वृत्त में तो है, वृत्त का मतलब है सिविल सेवक, लेकिन ये शिक्षित और शहरी नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख में वृत्त ABC क्रमशः क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों को दर्शाता है। ए मतलब क्रिकेट, बी का मतलब वॉलीबॉल, बी का मतलब हॉकी, सी का मतलब वॉलीबॉल है। अब देख लीजिए, उन खिलाड़ियों की संख्या जो क्रिकेट वॉलीबॉल तो खेल सकते हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल तो खेल सकते हैं, तो ये वाले पोजीशन है, परंतु हॉकी नहीं खेल सकते, तो ये वाले पोजीशन नहीं आ सकते हैं। क्रिकेट और वॉलीबॉल तो खेल सकते हैं, लेकिन क्रिकेट और वॉलीबॉल तो खेल सकते हैं, लेकिन हॉकी नहीं खेल सकते हैं। 9 और 2 जो है क्रिकेट, 17 जो है इसमें से 7 जो है करेक्ट, इसमें जो 7 वाला पोजीशन है बीच वाला, क्रिकेट भी खेलते हैं, वॉलीबॉल भी खेलते हैं, लेकिन जो है हॉकी नहीं खेलते, तो इसका आंसर 7 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार के 6 सदस्य ABCDEF यात्रा कर रहे हैं। बी सी का बेटा है, लेकिन सी बी की माँ है। ए सी का विवाहित जोड़ा है। ई सी का भाई है। डी ए की बेटी है। एफ बी का भाई है। कितने ए के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। इसका जो पैटर्न जो ट्री बनेगी वो भी इस तरह से बनेगी, ये तो ए के जो है वो 3 बच्चे हैं, डी बी एफ, ठीक, 3 बच्चे होंगे। क्वेश्चन आप डिटेल से पढ़ लेना एक बार। 132, गौरव 20 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो गौरव 20 मीटर उत्तर की ओर चल गया। अपनी बाईं ओर मिलकर 40 मीटर चलता है, यहाँ वो 20 मीटर चला था, अपनी बाईं ओर गया तो यहाँ वो 40 मीटर चलता है, बाईं ओर यहाँ से बाईं चलेगा ना, फिर बाएं मुड़कर वो 20 मीटर जाता है, फिर यहाँ नीचे आया तो 20 मीटर फिर आ गया, बाईं चला तो अब ये इक्वल सिचुएशन फिर होगी। पुनः दाहिने मुड़कर 20 मीटर चलता है, यहाँ चल करके वो 20 मीटर फिर चढ़ जाता है दाहिने चल करके। अब ये वाला पोजीशन जो था ये भी तो 40 मीटर था, तो इसलिए 20 और 40 जोड़ करके 60 मीटर दूर होगा। इसका आंसर डी ठीक है, 60 मीटर दूर होगा।
दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं, इसका सॉल्यूशन देखना पड़ता है। तो इसमें 23 आयत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? 17 त्रिभुज आते हैं इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 लड़कियों की पंक्ति में मोनिका अपने दाईं ओर से 4 स्थान खिसकती है। यानी 21 बच्चे थे तो टोटली अपनी दाईं ओर से 4 स्थान खिसकती है। यानी इस वाले पोजीशन से पहले यहाँ पे होगी तो 4 स्थान इधर खिसकती है, तो बाएं से 12वें होती है, तो यहाँ से अब वो 12वें स्थान पर होगी। तो 1 से लेके 12वें पर होगी ये। तब उसकी दाईं ओर की पंक्ति में प्रारंभिक स्थिति क्या थी? तो यहाँ से उसकी स्थिति पहले क्या थी? तो 16वीं होनी चाहिए थी। हाँ, 16वीं होनी चाहिए, 12वें स्थान पर हो जाती है। यहाँ से अगर 12वीं होती तो 16, 12 4 16 हो जाएंगे थे। ये फिर वही क्वेश्चन है, प्लस का मतलब माइनस ये वो करने के बाद इसका आंसर है 20/3 -3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD पत्तों का एक खेल खेलते हैं। A B से कहता है अगर मैं आपको 8 पत्ते दूं तो आपके पास, तो इन सब सिचुएशन को पढ़ने के बाद इसके बाद इसका आंसर आता है 40 पत्ते होने चाहिए A के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि Z 52, बैट 46 और हेड का मान क्या होगा? तो Z क्या होता है? ए से लेकर के Z तक जो ABCD होती है, तो Z का मान होता है 26, इंटू 2 तो 52 किया है उसने, इंटू 2 कर दो तो 52 होता है। वैसे ही बैट में क्या कहता है, B स्थान है 2, A का स्थान है 1 और T का स्थान है 20, तो इन दोनों सबका 23 बनता है, इंटू 2 किया तो 46 बन रहा है। तो इसी तरह हेड का जो इक्वेशन बनेगी वो 29 बनेगी, इंटू 2 करेंगे तो हम 58 पे पहुँचेंगे। तो इसका आंसर जो है वो सी आंसर ठीक है, 58। यदि टीचर को ये कूट किया जाता तो बुक को क्या किया जाएगा? तो 2335 होना चाहिए। इक्वेशन बना के नहीं देखिए, लेकिन आप देख लेना 2335 होना चाहिए। 2662 भी हो सकता है, लेकिन फिर ये दोनों मैच क्यों होंगे? यूनिट डिजिट एंड 1000 डिजिट B और K है, तो इसका मतलब ये है कि 2335 ही इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासा 4 बार फेंका जाता है। 4 बार फेंकने पे तो आसान हो जाता है उसको। इसकी 4 अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, तो 6 के विपरीत पूछा जा रहा है। तो 6 के सामने एक फेस में 3 है, तो ये 6 के उल्टे में नहीं हो सकता है। या 2 है जो सामने सामने दिख रहा है, वो इसके उल्टे में नहीं हो सकता है, क्योंकि पासे का विपरीत दिशा नहीं देखी जा सकती है। तो क्योंकि 6 ऊपर आया तो नीचे कुछ और होगा, और यहाँ 6 फिर दिख रहा है तो सामने से 2 है, फिर 4 भी है, तो इसका मतलब 2 3 4, ये तो इस 6 के बिल्कुल अपोजिट नहीं हो सकते। इसमें फिर 6 दिख रहा है तो 4 भी है, तो अब यहाँ 5 भी हो गया, तो 2 3 4 और 5 भी इसके पासे के उल्टे तरफ नहीं हो सकते हैं। तो ये पासे में बचा ही एक वो है 6 1, तो इसका आंसर 1 होना था। यहाँ 6 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है किसी भी पोजीशन पे, तो इसका मतलब 6 के अपोजिट साइड में 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, निम्नलिखित श्रेणी में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4 3 7, 3 दूना 6 1 7, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 31, 31 दूना 62 1 63, 63 दूना 126 1 27, ये आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित श्रेणी का 8वां पद क्या होगा? तो इस काउंटिन्यू में देखते हैं, तो 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, इसी तरह से आप 3 3 से मल्टीपल करते जाते तो 4374 आंसर आएगा 8वें पद पर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या पद ज्ञात कीजिए। तो ABCD में इसको रखेंगे, आप काउंट करेंगे कि D के बाद G के बाद J आता है, तो इसी पैटर्न पे MAB आना चाहिए। O के जगह पर S आ रहा है और S के W, तो AB MAB, तो इसका आंसर D सही है। दिए गए विकल्प में से विलुप्त पद ज्ञात कीजिए 144 में से। तो ABC, तो यानी A का मान होता है 1 प्लस B का होता है 2, C का होता है 3, तो इनको जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये भी बनता है 17,
JLN 36 भी बनता, तो इसका आप आंसर होगा ये OPT 51, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। समुच्चय का चयन करने से दाएं दाएं, ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, समुच्चय युग्म वाला पे किया नहीं मैंने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस शब्द जोड़ी का चयन करें जो शब्द उसी तरह संबंधित है जिस तरह से पहले शब्द है। पुलिस संरक्षण करते तो चोर जेल में जाना चाहिए। यदि 1 फरवरी 4 को मंगलवार है तो 1 अप्रैल 4 को क्या होगा? तो ये 2004 जो था वो लीप ईयर था। तो आप जानते हैं लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन होते हैं, तो फरवरी में 29 दिन थे, मार्च में 31 दिन हो गए और एक दिन अप्रैल का हो गया, तो टोटल 61 डेज हो रहे हैं। अब इसको हम इसका पखवाड़ा बनाते हैं, सप्ताह बनाते हैं। 7 अट्ठा 56, तो 8 से चले जाएगा, बचेगा यहाँ पे 5। तो 5 जब बचता है तो मंगलवार से आप लगा लीजिए बुधवार, मंगलवार से अगला जो है बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार, तो यानी संडे आएगा इसका आंसर। ये डी आंसर ठीक है, संडे। एक चित्र की ओर इंगित करते हुए प्रमोद से कहा एक महिला ने, इस चित्र, मान लो एक चित्र की ओर इंगेज कर रही है उसकी माँ। प्रमोद प्रमोद ने कहा इस महिला ने प्रमोद से कहा, इस महिला की मैं इकलौती पुत्री हूँ और इसका पुत्र तुम्हारा मामा है। इसका पुत्र तो इसका मामा है, तो इसका भाई होगा तभी मामा होगा। तो राधा प्रमोद से किस तरह संबंधित है? तो इसका जो है राधा जो है वो माता जी है इसकी। नहीं, गलत। राधा प्रमोद के पिता से किस तरह से, तो पत्नी है आंसर। प्रमोद के पिता से पत्नी है इसकी। एक व्यापार सम्मेलन के अंत में वहाँ उपस्थित 10 लोग उपस्थित थे, तो एक एक दूसरे से हाथ मिलाते, तो इसका आंसर 45 होता है। ये आप सर्च कर लेना है, इस हिसाब से बनता है इसका 45 होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दिए गए चित्र में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये फिर वही आ गया। तो इसमें पैटर्न बन रहा था 186 डिवाइडेड बाई 2 -1 हो रहा था, 142 हो रहा था, 142 डिवाइडेड बाई 2 तो 71 -1, तो इसका आंसर 70 आएगा। यहाँ पे 70 होना चाहिए। 70 डिवाइडेड बाई 2 तो 35 -1 34, 34 डिवाइड बाई 2 तो 17 -1 16 आएगा। 16 डिवाइडेड बाई 2 तो 8 आएगा। 8 -1 तो 7, ये इक्वेशन बनती थी। तो इसमें लास्ट में इसका आंसर आता था 70। ये था टोटल सी सेट का सॉल्यूशन। तो आप देख लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा तरीके से इसमें मेरा एक्चुअली पेन टच वाला काम नहीं कर रहा है, अदरवाइज़ मैं पूरा इसमें सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये 50 क्वेश्चनों का आंसर आप देख लीजिए, इसमें सी सेट का आप मिला लीजिए, कुछ दिनों में इसकी आंसर की भी आ जाएगी। तो काफ़ी पेपर काफ़ी लेंथी था, 50 मार्क्स का जो ये क्वेश्चन था सी सेट वाला, ये टाइम कंज्यूमेबल था, और जो इसका जीएस पार्ट था 1, वो भी अच्छा खासा डीप तरीके से पूछा गया था। तो अब सवाल ये उठता है कि कितने इसकी मेरिट जाएगी। मेरिट अभी फ़िलहाल थोड़े दिन के बाद पोल करने के बाद पता करते हैं कि क्या रहेगा, लेकिन मेरिट 100 के आसपास या इससे नीचे ही रहेगी, क्योंकि जो सीरियस बच्चे थे और उनको इसमें टाइम लगा होगा। जीएस भी काफ़ी टाइम कंज्यूमेबल था, तो हर एक के लिए रहा होगा कि 15 से 20 मिनट उसके लिए शॉर्ट रहे होंगे। तो ये सब के लिए रहे होंगे जो सीरियस बच्चे थे। अब जो नहीं था तो उसने तो आधे घंटे में सारे टिक भर लिए होंगे, वो अलग बात होगी, लेकिन ये टाइम कंज्यूमेबल था। हालांकि पेपर अचीवेबल था, पेपर में ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं था। कुछ एक क्वेश्चन इसमें होते ही हैं, तो वो 8-10 क्वेश्चन जो है नीचे ऊपर रहती ही है हर पेपर में। तो जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई की है उनके लिए ठीक था, बट सिर्फ बात है यहाँ पे टाइम का। अब जो टाइम मैनेज करके चले होंगे, बहुत ही ज़्यादा मैनेजमेंट उनके पास अच्छा रहा होगा, और जल्दी क्विक उन्होंने इनको सॉल्यूशन किया होगा, तो वो पहुंच जाएंगे। वो एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करते, किसी की 110, 115, 120 भी आ रहे होंगे, तो उसकी बात नहीं की जा सकती है। यहाँ जो है एवरेज की बात की जाती है, तो 1500 1600 बच्चों को कॉल कर की जाएगी, तो उसमें से आप ये समझो कि 95 से प्लस आपके आ रहे हैं। तो आप जनरल में की बात कर रहा हूँ, तो आप तैयारी कीजिए
क्योंकि पिछली बार कुछ लोग कह रहे हैं कि 105 गई थी, 105 गई थी तो उस पेपर का लेवल भी थोड़ा नीचे था, और दूसरा उसमें 12 नंबर का बोनस भी दे दिया गया था जो अनएक्सपेक्टेड टाइप का था, जिसके 95 के आसपास हो रहे थे, 93 के आसपास हो रहे थे, और 12 वो पूरे के पूरे गलत थे, तो वो वहाँ 105 पे चला जा रहा था। अपर पीसीएस का इस बार आपने देखा होगा, बहुत सारा स्पेकुलेशन था उसमें, 87 गई थी सिर्फ, सी सेट लोग क्लियर कर नहीं पाए थे, तो 87 अपर पीसीएस में गई थी। इसमें भी इस तरह का बहुत ज़्यादा वो नहीं होने वाला है, अभी होपफुल आप बने रहिए और तैयारी कीजिए, मेरे हिसाब से जल्दी ही इसकी कट ऑफ पर आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।